डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड एक ट्रांसपेरेंट या हम कह सकते हैं कलरलेस फॉर्म ऑफ कार्बन है, या फिर ट्रांसपेरेंट कलरलेस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। इसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चमक होती है। अब हमें सबको पता है कि डायमंड इतना ज्यादा शाइन क्यों करता है। दैट्स व्हाई ड्यू टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने देखा है फिजिक्स में कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 2.42। अगर डायमंड की फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड क्वाइट हैवी एक नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जिसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवा सकता। डायमंड को अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करें तो कुछ भी पीछे नहीं बचता, यानी कि कुछ भी ऐश या इस तरीके की कोई भी चीज पीछे नहीं बचती, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि डायमंड सिर्फ कार्बन से बना है। और बर्निंग के बाद डायमंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। सिंस डायमंड अगर कार्बन से बना है तो डायमंड का सिंबल होता है जस्ट सी। और डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में और ज्यादा डायमंड को समझेंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। और यहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है। जहाँ की डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था, यहीं ग्रेफाइट एक ग्रेइश ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट एज कंपेयर टू डायमंड लाइटर होता है, मींस ग्रेफाइट डायमंड के कंपैरिजन में हल्का होता है। वो सॉफ्ट भी होता है, स्लिपरी भी होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट भी करवा सकता है। अगर हम ग्रेफाइट को हीट करें या बर्न करें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके बर्न हो जाता है। एंड सेम डायमंड की तरह ही कोई भी चीज पीछे नहीं छोड़ता, यानी कि वेस्ट मटेरियल पीछे नहीं छोड़ता। सो यहाँ से हमें ग्रेफाइट के बारे में भी एक चीज क्लियर होती है कि ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से बना है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अगर हम ग्रेफाइट के सिंबल की बात करें तो ग्रेफाइट को भी हम कार्बन के सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सी। अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड के डिस्कशन की बात करें तो हमने देखा कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लाइक डायमंड हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करवा सकता बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। हाउएवर ग्रेफाइट और डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जांपल बोथ डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दोनों को ही बर्न करें तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डिफरेंस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्रिएट हो रहा है। और ये डिफरेंस भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इनमें जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो नेक्स्ट हम दोनों डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि डायमंड किस टाइप के कार्बन अरेंजमेंट से फॉर्म होता है और ग्रेफाइट किस टाइप के कार्बन के अरेंजमेंट से फॉर्म होता है।